जिसने हिंदू धर्म के को ठेस पहुंचाई है और आघात पहुंचाने की कोशिश की है, वो बर्बाद हुआ है। शंकर सुवन केसरेणं तेज प्रताप महाजगवंत। कश्मीर के अनंतनाग में जिस हिंदू मंदिर पर मुस्लिम आक्रांता और आतंकियों की काली परछाई पड़ी रही, अब उसी मंदिर में उजाला होने जा रहा है कि हम हिंदू थे और इससे पहले मानते हैं कि भाई शायद ये समझते हैं कि हम सारे अरब से ही ताल्लुक है हमारा। क्या कहना चाहिए? नहीं, हम अरब डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और ये हिस्ट्री में आप उठा के देख लें तो आपको ये मतलब कि वाज़े तौर पर आपको नज़र आएगा कि हम जो है वो कि आप कहते हो कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। हाँ। पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। उन्होंने तो बुलेट ट्रेन चला दी है कि 2 घंटे के अंदर इंडिया से वो ये दुबई चले जाएंगे, दुबई से आ जाएंगे। रियली वो समुद्र के अंदर जो चलेगी। आप पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। पाकिस्तान क्योंकि बेशरम है, शर्म घोल करके पी चुका है। 730 एडी में राजा ललित आदित्य ने कश्मीर को आबाद किया था, जब कश्मीर में इस्लाम दूर दूर तक नहीं था। वहां की संस्कृति, वहां का सिविलाइजेशन, वहां का स्ट्रक्चर, वहां के नक्श नक्काशी, सारी चीजें इस बात को चीख करके बता रहा है कि वो 1400 साल से पुराना है। और भव्य अनंतनाग सूर्य मंदिर को शैतान का गुफा साबित करने की कोशिश की, जिसमें पाकिस्तान का सबसे अहम रोल। लोग मुसलमान हुए। तो कोई बताते हैं कि बाबर के टाइम के अंदर बड़ा जुल्म हुआ और गजनवी के टाइम के अंदर मंदिर तोड़े गए, जिसकी वजह से हमारे बड़ों ने जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया। इसके बारे में क्या सच्चाई है? नहीं, जबरदस्ती ऐसी कोई नहीं, बल्कि उनके अपने ही जो अच्छे राइटर हैं इंडियंस, उन्होंने कहा है कि इन माई ओपिनियन इस्लाम अगर फैला है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से फैला है। इससे पहले यहाँ पर जितने भी इलाके थे सब हिंदू राज में था। बिल्कुल हिंदू राज था। कितने साल हिंदुओं की हिस्ट्री होगी इस इलाके के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर? देखिए, जो अगर देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट जो मतलब के रिलीजन है वो हिंदुइज्म। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीओके साइड कश्मीर में जो मार्तंड सूर्य मंदिर था, जो कि कभी मुग़ल शासन में बहुत बुरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था, अब मोदी जी की सरकार में बहुत ही तेज़ी से उस पर कार्य चल रहा है, जो कि आपने क्लिप्स के अंदर देखा भी होगा। वहाँ पर पूजन का कार्य चल रहा है और हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग बुलाए गए हैं पूजन के लिए, जिससे कि मतलब वहाँ के जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोगों को ये देख करके मिर्ची लगी है। अब उनका कहना यह है कि आज तक कभी भी पहली सरकारों में, जो कभी मोदी सरकार से पहली सरकार रही, इतनी तेज़ी से कभी भी मंदिरों पर काम नहीं हुआ। लेकिन क्या मोदी सरकार ने मंदिरों का ठेका ले लिया है, जो वो सिर्फ़ और सिर्फ मंदिरों पर ध्यान दे रही हैं? यहाँ का मुसलमान तबका जो है वो पिस रहा है। कुछ ऐसी सोच उन जाहिल पाकिस्तानियों के अंदर भरी हुई है और आपने क्लिप्स के अंदर देख भी ली होगी। हालांकि कुछ लोग सही भी हैं जो कहते हैं कि हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं और वे इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे हैं, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है। अब जो इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, इस पर ही बातें और सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगी है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस मंदिर के बारे में और मोदी सरकार के बारे में, भारत के बारे में क्या बात कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का है और बस पाकिस्तान का, और इसको हम वापस लेके रहेंगे। पाकिस्तान का है, लेकिन अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि वहां पर जितने भी प्राचीन जमाने के मंदिर थे उन्हें दोबारा से बनाया जाएगा। अगर हम हिस्ट्री की भी बात करें तो सिकंदर शामिरी ने, जो कि 600 साल पहले इस मंदिर को तोड़ा था, अब अगर सोशल मीडिया पे इसके बारे में सर्च करें तो इसे जिन का एक घर कहा जाता है। तो मैम मुझे बताइएगा कि जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि प्राचीन जमाने के मंदिर को दोबारा बनाया जाएगा, 70 हटाया गया कश्मीर के अंदर से, और उसके बाद राम मंदिर की इनॉग्रेशन पे यहाँ पर जो मतलब एक वो इबादत की गई जानिब से, पंडित जानिब से, और सब कुछ जो कि बदल रहा है, पंडित वहां पे आ गए हैं। क्या आपकी अपनी राय है? अनम, ऐसा है कि 7th सेंचुरी में राजा ललित आदित्य ने कश्मीर को आबाद किया था, ठीक है, 7th सेंचुरी। अब सोच लो आप। और 1400 एडी में शाहमीरी ने सालों इस मंदिर को तोड़ने में लगाया और मंदिर के निशान को खत्म करने में लगाया। इवन बाद में शाहमीरी, जो कि एक पर्शियन था, बाहर से आया था,
उस मंदिर को जब वो तोड़ नहीं पाया, निशान नहीं मिटा पाया अनंतनाग सूर्य मंदिर को, तो उसने उसमें आग लगा दिया और वो मंदिर आग की लपेट में सालों लगा रहा, सालों। फिर भी उस मंदिर के नक्श नकाशी, उस मंदिर के जितने भी निशान थे वो मिट नहीं पाए और आज भी आधे अधूरे ढांचे में वो मंदिर वहीं की वहीं खड़ी है। इवन हमारे बॉलीवुड के कई एक्टर एक्ट्रेस हैं, इसलिए मैं अपने भारत के बॉलीवुड को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी उनको इज्जत नहीं देती हूँ। बॉलीवुड के कई एक्टर एक्ट्रेस ने अपनी मूवी के द्वारा उस भव्य भव्य अनंतनाग सूर्य मंदिर को शैतान का गुफा साबित करने की कोशिश की, जिसमें पाकिस्तान का सबसे अहम रोल था, जिसमें अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का सबसे अहम रोल था। इवन वहां पर एक बोर्ड लगा दिया गया था प्रोहाइबिटेड एरिया का कि वहां पर शैतान का घर है, वहां पर जिन्नातों का घर है, वहां पर जिन्नात बसते हैं, वहां पर शैतान बसते हैं। और कई बॉलीवुड के फिल्मों में भी उस मंदिर के आगे पीछे शूट करके ये बताया गया कि वो शैतान का गुफा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर साल 5 फरवरी पाकिस्तान सॉलिडेरिटी डे मनाता है। पाकिस्तान कश्मीर के लिए मनाता है ना, सच बोल रही हूँ ना। लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कोई भी सॉलिडेरिटी डे नहीं मनाया जाता है, कभी भी नहीं मनाया जाता है। अब क्योंकि अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, उसके बाद बेनजीर भुट्टो, उसके बाद फिर बेनजीर भुट्टो के दलाल, दल्ले, चम्मच, चुन्नू मुन्नू, आतंकवादी, लश्कर तैयबा, यासीन मलिक, इन सब ने अपनी एक टीम बनाई थी जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद करने की और जम्मू एंड कश्मीर को आतंक का गढ़ बनाने की। लेकिन वो हो नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं हो पाया। हमने कभी भी सॉलिडेरिटी डे नहीं मनाया कश्मीर में। क्यों मनाएंगे भाई? हम तब भी कश्मीर को अखंड भारत मानते थे और आज भी हम कश्मीर को अखंड भारत मानते हैं। पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने की तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है, बस नाचने लगते हैं। किसी की भी बारात जाए, शहनाई बजे, नाचना तो जरूरी है। अब ऐसे सिचुएशन पे 7th सेंचुरी मतलब 1400 साल, इवन 1400 साल से पुराना। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई अनंतनाग सूर्य मंदिर में हो गई है पूजा आराधना। अनंतनाग सूर्य मंदिर जो पीओके से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर हो गया है पाठ पूजा, वहां पर हो गया है हनुमान चालीसा का पाठ। अब ये लोग चाह रहे हैं कि राम मंदिर की तरह अनंतनाग सूर्य मंदिर को भी बिल्कुल भव्य राम मंदिर बनाया जाए और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाए। ये पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है और हाउस अरेस्ट हुए और चेहरे पर नकाब डाले हुए आतंकी और जिहादी टाइप के अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार को भी समझ में आ रहा है। तो अब समझना ये जरूरी है कि एक मंदिर है, भव्य मंदिर है जो 1400 साल से पुराना है। वहां की संस्कृति, वहां का सिविलाइजेशन, वहां का स्ट्रक्चर, वहां के नक्श नकाशी, वहां के पिलर, वहां का जो स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें इस बात को चीख करके बता रहा है कि वो 1400 साल से पुराना है और वो तब भव्य खूबसूरत मंदिर था और इस्लाम 1450 साल पुराना है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी यहाँ पे आए तो इस्लाम का जो है मुसलमान तो यहाँ पे फिर बनना शुरू हुए। पहले तो यहाँ पे हिंदुइज्म, हिंदू थे, बुतों की पूजा करने वाले लोग थे जी, हमारे सारे बड़े। बिल्कुल, हाँ जी। तो ये सूफिया इकराम की कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इस्लाम के यहाँ पे बुनियाद, यहाँ पे मुसलमान होना शुरू हुए लोग। और पाकिस्तान एक्चुअली बुनियाद उन्होंने रखी कि मुसलमान जब होना शुरू हुए तो पाकिस्तान उस वक्त ही बन गया। कादियान में जैसे फरमाया था कि बरसगी में पाकिस्तान उस वक्त बन गया था जब पहला मुसलमान यहाँ पे जो है वो हो गया था, इस्लाम कबूल कर गया था। हाँ जी। यहाँ पर हमारे एक मौलाना साहब है, मौलाना तारक जमील साहब, उनका कहना ये कि उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर वो अपना नस्ब बता रहे कि वो कहाँ से हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ी है वो बहुत दूर तक अपनी लड़ी को बताते हैं। कि उन्होंने कहा कि हमारे बड़े पृथ्वीराज चौहान फैमिली है हमारी, तो पृथ्वीराज चौहान से हमारी लड़ी आती जा रही है। और अभी एक उलमाए कराम एक आए थे जिसकी वजह से हमारे बड़ों ने इस्लाम कबूल किया, आज हम तक इस्लाम फैला है। तो ज़्यादातर हमारे लोग यहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो मानते नहीं है कि पहले हम हिंदू थे, वो समझते कि हम पहले बचपन से ही हमारी जो लड़ी है वो अरब से आती आ रही है। फैक्ट्स एंड फिगर तो यही बता रहे हैं ना कि पहले यहाँ पे गटा टोप अंधेरा था, यहाँ बुतों की पूजा की जा रही थी, यहाँ तो मुसलमान थे ही नहीं। सूफिया इकराम जैसे इधर आए, उन्होंने इस्लाम की तबलीग की और लोगों को कायल किया तो लोग मुसलमान हुए।
सर कोई बताते हैं कि बाबर के टाइम के अंदर बड़ा जुल्म हुआ और गजनवी के टाइम के अंदर मंदिर तोड़े गए, जिसकी वजह से हमारे बड़ों ने जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया। इसके बारे में क्या सच्चाई है? नहीं, जबरदस्ती ऐसी कोई नहीं, बल्कि उनके अपने ही जो अच्छे राइटर हैं इंडियंस, उन्होंने कहा है कि इन माय ओपिनियन इस्लाम